श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा, क्या देखा था कल हमने? नारद मुनि का जो पूर्व जन्म का जो इतिहास था वो बता रहे थे, और उसके बाद में कि किस प्रकार से जो छोटे से थे, 5 वर्ष के थे, तब एक बार उनकी माता का देहांत हो जाता है सांप के काटने से। जो उनकी माता दूध दुहने जा रही थी, गौ माता का दूध निकालने के लिए जा रही थी, तो शाम का समय था, अंधेरे का समय था। काल सर्प ने आके उनको काट लिया, तो उनकी माँ का देहांत हो गया। और फिर वो एकमात्र जो आसक्ति थी जीवन में वो आसक्ति है, वही स्नेह का जो मोह होता है, स्नेह का जो पास होता है, फंदा। जो फंदा होता है क्या होता है? फंसा के रखता है व्यक्ति को, जैसे फंदे पे किसी को लटका देते हैं। तो वो व्यक्ति को फंसा के रखता है। उसी प्रकार से आसक्ति जो है हमारी अलग अलग जगह आसक्ति है, और जिस चीज से सबसे ज्यादा आसक्ति होती है वही मृत्यु के समय हमारा अंतिम विचार बनती है, और अंते नारायण स्मृति, है ना, वो हो नहीं पाता है। और लास्ट थॉट है, और लास्ट थॉट क्या होती है? हमारा डीपेस्ट अटैचमेंट जहाँ होता है, सबसे ज्यादा आसक्ति जिस चीज से होती है, वही चीज हमारी मरते समय, अंतिम समय में हमको उसका चिंतन आता है। हाँ, तो जहाँ आसक्ति थी केवल एक, उनके घर में माता ही बची थी केवल, वो भी चले गए तो अब कोई आसक्ति नहीं। तो उन्होंने नकारात्मक नहीं लेते हुए उसको सकारात्मक लिया। हाँ, कि चलो अब भगवान को प्राप्त किया जाएगा और कोई उद्देश्य नहीं है अब जीवन में। तो भगवत प्राप्ति के लिए वो निकल पड़े, जंगल की ओर निकल पड़े। तो जंगल की ओर निकलना इतना आसान नहीं है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। तो इस प्रकार से जब जंगल की ओर ऐसे कोई प्रस्थान करता है तो बहुत सारी कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ता है। आध्यात्मिक जीवन भी इतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है। इंद्रियों पे संयम रखना और तपस्या करना, तपस्या का जीवन होता है। हम्म, तपस्या तो खैर हर कोई करता है, लेकिन ये होती है दिव्य तपस्या, भगवान की संतुष्टि के लिए। खुद के अंदर तृप्ति के लिए तो सब कोई तपस्या करता है, कड़ी मेहनत करता है, हर कोई कठोर मेहनत करता है सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन वो खुद के लिए करता है, वो बंधन का कारण हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा था नारद मुनि जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, अलग अलग बहुत सारी चीज कठिनाइयों का सामना करते हैं, फिर भी वो आगे बढ़ते जा रहे हैं इस प्रकार से। तो आज हम देखते हैं 14 नंबर श्लोक से, कल 13 नंबर तक हमने पढ़ा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम तत्परितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था। अतः मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य भी पढ़िए ब्रो जी, तात्पर्य भी अच्छा है, छोटा सा है। तात्पर्य: परिव्राजक को प्यास तथा भूख जैसी शरीर की आवश्यकताओं को गृहस्थों के द्वार पर भिक्षाटन करके नहीं, अपितु प्रकृति के उपहारों से पूरा करना चाहिए। अतः परिव्राजक गृहस्थ के घर भिक्षाटन के लिए नहीं, अपितु उसे आध्यात्मिक आलोक प्रदान करने के लिए जाता है। हरि बोल। हम्म तो ये 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं, हमने एक बार पहले भी देखा था तात्पर्य में। कुटीचक, बहुदक,
परिव्राज काचार्य और परमहंस, इस प्रकार से। तो जो कुटीचक मतलब वो अपने ही गांव में एक कुटिया बना के रहते हैं, अलग से रहते हैं, घर से उनकी खाने पीने का या गांव से वो आपूर्ति हो जाती है इस प्रकार से। तो उसके ऊपर बहुतक वो अलग अलग जगह से उसकी एक ही जगह से वो भिक्षाटन नहीं करते हैं। और फिर परिव्राजकाचार्य में वो घूमते ही रहते हैं, एक जगह नहीं रुकते हैं इस प्रकार से। जैसे हम शिला प्रभुपाद जी के लिए बोलते हैं ना, जय ओम विष्णुपाद परम हंस परिव्राजकाचार्य। जो इस प्रकार से ट्रेवल कर करके पूरी दुनिया में घूम के प्रचार करते हैं। तो प्यास तथा भूख जैसे शरीर की आवश्यकताओं को गृहस्थों के द्वार पर भिक्षाटन करके नहीं, अपितु प्रकृति के उपहारों से पूरा करना चाहिए। तो ये वैदिक संस्कृति है। भिक्षा है मतलब संन्यास इसलिए नहीं लिया कि हम जाके हर गृहस्थों के घर से भिक्षा मांगने के लिए, गृहस्थों पर निर्भर होने के लिए नहीं, भगवान पर निर्भर होने के लिए है। हाँ, लेकिन गृहस्थ लोगों ये सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, जो वानप्रस्थ ब्रह्मचारी और सन्यासी तीनों की सेवा करना है इस प्रकार से। ये गृहस्थों की जिम्मेदारी होती है। तो वो तो भगवान पर निर्भर होने के लिए संन्यास लेते हैं, न कि किसी और दूसरे लोगों पे निर्भर होने के लिए। हाँ, अपितु आध्यात्मिक आलोक प्रदान करने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं आध्यात्मिक जीवन के बारे में। हालांकि अभी कलयुग में जैसे आचार्य लोग हमारे बताते हैं वैसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भी चलो जंगल निकल जाते हैं, हम भी ऐसा ही करेंगे। समय परिस्थिति के अनुसार ये नियम कानून चेंज हो जाते हैं इस प्रकार से। आचार्य जैसे बताते हैं, मतलब कंसेप्ट वही रहता है, अब भिक्षा मांगने का तरीका अलग हो जाता है। इस्कॉन में जैसे हम भिक्षा कैसे मांगते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हम जाके लोगों से ऐसे नहीं मांगे भिक्षा दीजिए भिक्षा दीजिए, आप ये ग्रंथ लीजिए और ग्रंथ के बदले में जो आप डोनेशन देना चाहते हैं वो डोनेशन दीजिए, इस प्रकार से। तो वही भिक्षाटन होता है हमारा, इस प्रकार से। यस बोलिए। तस्मिन्निमर्जुरे अरण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रित आत्मनात्मानमापमस्थं यथा श्रुतम चिंतयम्। उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्तात्माओं से सीखा था। हम्म हम्म, वीरान जंगल है, सुनसान जंगल है, उसमें पीपल के वृक्ष की छाया में बैठकर अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का, ये ध्यान योग है। मतलब अपनी बुद्धि से जो हृदय में स्थित परमात्मा है उनका ध्यान करने लगा, जैसे ही मुक्त आत्माओं से सीखा था इस प्रकार से। तो यह महत्वपूर्ण है। आचार्यों से हम जैसे सीखे हैं, गुरुजन से जैसे सीखे वैसे करना चाहिए, अपने मन से नहीं करना चाहिए। नहीं तो कुछ नहीं होगा मन से करेंगे तो। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा उत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनैर्हरिः। जो ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। तो ये यथामाम प्रपदन्ते भगवान तो आदान प्रदान करते हैं। सर्वस्य चाह हम हृदय सन्निविष्टे, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं। हाँ, भ्राम भ्राम भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय ईश्वर से सर्व, अर्जुन। हाँ जी, करेक्ट। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सु अर्जुन तिष्ठति। तो इस प्रकार से कई जगह बताएं कि मैं हृदय में बैठा रहता हूँ सबके परमात्मा के रूप में। तो इस प्रकार से भगवान तुरंत आदान प्रदान कर दिए। हम्म, तो कई बार भगवान भी चाहते हैं कि हम भगवान की तरफ एक पैर बढ़ाते हैं तो भगवान 100 कदम बढ़ाते हैं इस प्रकार से। तो भगवान भी तुरंत उनके साथ आदान प्रदान कर दिए, देखिए आंसू बहने लगे और भगवान से बिना विलम्ब किए हैं।
प्रभुपाद जी से एक बार पूछते हैं, शिष्य लोग पूछते हैं भगवत धाम जाने में कितना समय लगता है। अलग अलग लोग मत थे कि एक जीवन में तो नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कम से कम 5 जीवन लगते हैं, कोई बोले 3 जीवन लगते हैं, शास्त्रों से ढूंढ ढांड के अलग अलग जगह से बता रहे थे इस प्रकार से। प्रभुपाद जी जैसे प्रश्न पूछा जाता है कितना समय लगेगा, तो प्रभुपाद जी तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। डोंट यू रीड स्क्रिप्चर्स? डोंट यू रीड गीता? डोंट यू रीड भागवतम? क्या तुम गीता भागवत नहीं पढ़ते हो? क्या तुम शास्त्र नहीं पढ़ते हो? इवन ए इवन ए सिंगल सेकेंड, इवन ए सिंगल मुहूर्त, एक, एक क्षण में बोले आप भगवत धाम जा सकते हैं, जैसे खटवांग महाराज। डोंट यू नो? इस प्रकार से बता देंगे। अच्छा वीडियो है यूट्यूब पे, रिकॉर्ड किया हुआ। तो भगवत धाम जाना मतलब एक सेकंड में भी कोई भगवत धाम जा सकता है। वो चेतना का है, पूर्ण रूप से यदि कोई शरणागत हो जाए भगवान को, हाँ, और पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ श्रद्धा के साथ, तुरंत भी भगवान इस प्रकार से आदान प्रदान कर सकते हैं, जैसे नारद मुनि के साथ में कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ, तो इस प्रकार से मोहित बोले कॉस्ट के लिए, कॉस्ट बना दिया मैं आपको, आप कर देना, म्यूट कर देना जो नॉइस आया था आपको, ठीक है। तो इसमें वो जो ये नेत्रों से अश्रु बहने लगे, जो ये भाव के स्तर पे जो विकार आते हैं, अष्ट सात्विक विकार, उस प्रकार से, हाँ, और भगवान हृदय कमल में प्रकट हो गए इस प्रकार से। भाव स्तर है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब हमने पढ़ा था पहले, कि किस प्रकार से ऐसे व्यक्ति प्रेम के स्तर पे पहुंचना समय लगता है, मतलब इतना आसान नहीं है। साधारणतः 30-40 साल लगते हैं अनर्थ निवृत्ति होने में ही। हम सोचते हैं कि मैं इतने दिनों से जब कर रहा हूँ, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, तो सामान्यतः 30-40 साल लगते हैं, ऐसे भक्ति साम्राज्य सिंधु में आता है। यस। प्रेमातिभर्निर्भिन्नपुल्लकाङ्क्षोऽति निवर्तः आनंद संप्लवे लीनो नापश्यमुभयं मुने। हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी न देख सका। हरि। हम्म। तो जब भगवान दर्शन दिए परमात्मा के रूप में हृदय में, तो उस समय की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। इतना पुलकित हो उठा, अंग पड़ते अंग, अंग पड़ते अंग, पूरा शरीर एकदम, और मन एकदम प्रफुल्लित हो गया, पुलकित हो गया, और प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण, आनंद के सागर में डूब जाने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी नहीं देख सका। तो ये खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जैसे कई बार इतने खुशी रहते थे हम, देख ही नहीं पाते कौन है सामने, क्या है, उस खुशी में ही पागल हो जाते इस प्रकार से। और ये तो दिव्य खुशी है, कोई भौतिक भौतिक सुख नहीं है, ये तो कोई आध्यात्मिक सुख है ये तो इस प्रकार से उस स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। आप में से भी किसी को यदि ऐसे भगवान के दर्शन होंगे, ऐसी स्थिति आ सकती है, ऐसा नहीं, असंभव नहीं है कि वरना कभी आ ही नहीं सकती, आ सकते हैं, भगवान कर सकते हैं किसी के साथ भी आदान प्रदान, चेतना शुद्ध हो तो। यस। रूपं भगवतो यत्तन्मनः कान्तशुचापहम् अपश्चन्न तस्थे व्यक्तव्यादोर्मना इव। भगवान सुन का रहा हूँ दिव्य मैं। रूप वह है डिस्कनेक्ट करो उसको, जो म्यूट क्षण बंद को नहीं बंद पूरा होगा तो करता तो। ये है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल हो उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्राय अपने अभिष्ट के खो जाने पर होता है। हम्म। तो इसमें महत्वपूर्ण बता रहे हैं एक और चीज, भगवान का दिव्य रूप जैसा जैसा कि वह है,
मन की इच्छा को पूरा करता है। जैसे हमको कोई ऐसी चीज मिल जाए, जैसे आज दोपहर में एक स्वीट खाने की इच्छा हो रही थी, तो एकदम शानदार चमचम रसगुल्ला की तरह जो लंबी होती है, बीच में मावा केसर वगैरह डाल के शानदार मिल गई प्रसादी भगवान में। तो मन एकदम तृप्त हो गया खा के, संतुष्ट हो गया। हाँ। तो भगवान के बारे में क्या कहा जाए, जिनका दर्शन हो जाए यदि हमको। सारी हर एक इंद्रिया, जैसे इसमें तो जीवा तृप्त हुई, जीवा को जो टेस्ट के लिए प्रसाद, तो क्या मतलब हम तो स्वीट समझ के ही खाए, प्रसाद ही समझ के क्या हुआ, जीव के स्वाद के लिए, तो उसमें भी जीवा तृप्त हो गए। तो ऐसे ही भगवान के दर्शन कर ले तो सारी इंद्रियां तृप्त हो जाएगी, हमारी संतुष्ट हो जाएगी। अभी हर एक इंद्रिया एकदम अतृप्त है, मतलब लालायित है इंद्रिय भोग के लिए, कि ये चाहिए वो चाहिए, एकदम परेशान है सब। लेकिन जैसे ही भगवान की सेवा में लगती है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं, तो सारी तो असली इंद्रिय तृप्ति होती है व्यक्ति की, सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती है। हम्म। तो इंद्रिय बोले भौतिक इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन वास्तव में इंद्रिय तृप्ति तो भगवान की सेवा में ही इंद्रिया तृप्त होती है, संतुष्ट होती है इंद्रिया। और बिना इंद्रियों को तृप्त किए भगवान की सेवा में हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति तो करना ही चाहेंगे, फिर बीच में तो रह नहीं सकते कि कुछ भी नहीं देंगे इंद्रियों को इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जैसे ही नारद मुनि भगवान का दर्शन करते हैं, तो समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर हो जाते हैं। आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक जो क्लेश हम अ, भोगते रहते हैं, मन से कष्ट मिलता है, शरीर से मिलता है, दूसरे जीवों से मिलता है, इस प्रकार से। लेकिन भगवान ये दर्शन दिए कोई लंबे समय के लिए नहीं दिए, थोड़ी देर के लिए दर्शन दिए ये, फिर वो फिर वो चले गए, मतलब ऐसे तुरंत प्रकट हुए, दर्शन दिए, फिर गायब। तो मान लीजिए आपके आपके अकाउंट में एकदम से आ गए 10 करोड़ रुपए आ गए, जैसे तेजवीर प्रभु के अकाउंट में एकदम से आ गए 10 करोड़ रुपए आ गए, मैसेज आया, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ 10 करोड़ रुपीज। तो क्या होगा, तेजवीर प्रभु के खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, फूले नहीं समाएंगे, मतलब उनके टांग है वो धरती पे नहीं टिकेंगे, फिर आसमान में उड़ने लग जाएंगे। बहुत खुशी मना रहे हैं ये वो है। लेकिन थोड़े समय बाद में पता चलता है कि वो 10,000 रुपये वापस कट गए, और 10 जो करोड़ रुपए थे वो फिर से कट गए। तो बहुत व्याकुल हो जाएंगे, नहीं हाँ, नहीं। हाँ, तो दुखी हो जाएंगे ना कि भाई। जल्दी कटवा दिया प्रभु। मान लीजिए ठीक है, जल्दी नहीं कटवाते हम, उसमें से आपने तुरंत 1 लाख रुपए निकाल लिया, 10 करोड़ रुपए आते बोले 1 लाख रुपए तुरंत निकाल लिया, लेकिन जो बचे हुए रुपए थे फिर थोड़ी देर बाद में, 2-3 घंटे बाद में वो भी गायब हो गए। तो फिर आपको बहुत दुख होगा, अरे मैं 1 लाख ही क्यों मुंजा निकाला, बिट्टू थोड़ा ऊपर ज्यादा जावा निकाल हो। लेता है, 1 लाख की जगह थोड़ा ज्यादा निकाल लेता तो अच्छा होता। तो इस प्रकार से है ना, पैसे के साथ हम इजीली रिलेट कर लेते हैं, संबंध ज्ञान स्पष्ट है पैसे के साथ है। लेकिन भगवान साक्षात मिल जाए जो कि लक्ष्मीपति है, मतलब लक्ष्मी के भी पति है, और फिर एकदम से चले जाए तो व्याकुलता तो होगी, व्यक्ति दुखी तो होगा ही ऐसा। हम्म, जैसा कि प्राय अपने अभिष्ट के खो जाने पर होता है, अभिष्ट मतलब जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम होता है, पैसा हो सकता है वो, है ना, किस कोई व्यक्ति हो सकता है ना, कोई है ना, पति पत्नी हो सकते हैं, एक दूसरे के बच्चे हो सकते हैं, तो वो कोई चला जाता है, खो जाता है कोई चीज जिससे हमको बहुत लगा आसक्ति होती है, तो बहुत दुख होता है। तो सही बात है, जिस भी चीज से आपको बहुत प्रेम है, वो चीज को कोई दूसरा हाथ भी लगा ले तो जान निकाल देंगे उसके। हाथ कैसे लगाया तुमने, अभी हाथ ही तो लगाया, खा थोड़ी गया मैं उसको, नहीं नहीं हाथ भी नहीं लगा सकते तुम, इतनी प्रबल आसक्ति होती है। तो नारद मुनि को तो भगवान साक्षात दर्शन हुए, वो चले गए, तो व्याकुल होना तो स्वाभाविक था इस प्रकार से। यस भैया। दीदृश्चुस्तदहं भू दीदृशचुस्तदहं भूय प्राणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यं वित्रप्त इवातुरः।
मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से न देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। हाँ, जब दर्शन भगवान के अप्रकट हो गए फिर से, तो पूरा प्रयास किया, पूरे ध्यान योग सब कुछ लगाया, पूरा एकाग्र एकाग्र होने का पूरा प्रयास किया, लेकिन देख नहीं पाए। भगवान को भगवान की कृपा से देखा जा सकता है, हमारे खुद के प्रयासों से बहुत सब मुश्किल है। तो बहुत असंतुष्ट हो गए, बहुत ही दुखी हो गए फिर, मतलब कि क्या पाप कर दिया, कुछ अपराध हो गया क्या, भगवान वापस कैसे चले गए, है ना ऐसा। एवं यतन्तवीजने महा मामाहागोचरो गिराम् गंभीरश्च लक्षणया वाचा शुच प्रशमयन्निव। वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। हम्म। तो भगवान अभी बताएंगे, भाई बेटे इतने दुखी मत हो। अ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज शिला प्रभुपाद जी के गुरुदेव, वो बोला करते थे, डोंट ट्राई टू सी द गॉड, बट एक्ट इन सच ए वे दैट गॉड सीज यू। कि भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए कि हम भगवान के दर्शन करूं, भगवान का दर्शन हो जाए मेरे को। नहीं, आप इस प्रकार से सेवा कीजिए कि भगवान आपको देखने के लिए ललायित हो। तो बहुत गहरा शब्द है, गहरे वचन है ये। कहने का अर्थ है कि हाँ, कि हम भगवान को बाध्य नहीं करना चाहिए कि हम हमको दर्शन दे, हमको दर्शन दे, इस प्रकार से। जबकि हमको इतनी निष्ठा से सेवा करनी चाहिए कि भगवान भी देखे कि हाँ कौन है भक्त मेरा, जो मेरी इतनी निस्वार्थ सेवा कर रहा है, बिना कोई भौतिक लाभ के सेवा, इतनी मेरी सेवा किए ही जा रहा है। हम्म, जैसे आपकी कोई सेवा करे, आपके पूरे कपड़े धोने से लेके आपकी पूरी सेवा करे, दिन भर दिन रात सेवा करे, एक पैसा भी आपसे नहीं लेगा, कोई कोई स्वार्थ नहीं है उसका, कोई भी स्वार्थ नहीं है। घर वालों का सबका कोई ना कोई स्वार्थ होता है, वो ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई स्वार्थ नहीं है। तो आप स्वाभाविक प्रेम करेंगे या नहीं करेंगे उससे, है। तो उसी प्रकार से भगवान की इस प्रकार से कोई निस्वार्थ सेवा करता है, तो भगवान भी देखते हैं कि अरे कौन है मेरा ऐसा भक्त, क्या दूं मैं उसको, क्या दे सकता हूँ। कुछ भी लेना नहीं चाहता, फिर भी कुछ ना कुछ मैं उसको देना चाहता हूँ, इस प्रकार से। तो भगवान इसी प्रकार से उपदेश देंगे कि अभी आपका वो स्तर नहीं है कि मैं आपको हमेशा दर्शन दूं। हाँ, यशाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिनके पापों का अंत हो गया है, पिछले जन्म के पापों का पूरा अंत हो गया, तो वो ही लोग हैं द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। द्वंद्व और मोह से, जो सुख दुख इन सब सारे द्वंद्वों से जो मुक्त होके, और मोह जो आसक्ति से मुक्त होके मेरा दृढ़ता पूर्वक भजन कर सकता है, वही व्यक्ति कर सकता है। तो वही बताएंगे आगे भगवान भी इनको, नारद मुनि जी को। तो लेकिन भगवान ने फिर भी आदान प्रदान किया कि हाँ इतना दुखी मत होइए, मैं आपको एक झलक दिया हूँ कि मेरे पास में आने से व्यक्ति को कितना सुख आनंद प्रदान मिल जाता है। ऐसा ही होता है, जैसे कई भक्त आते हैं, जैसे इस्कॉन मंदिर आते हैं, मंदिर में आते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, मंगल आरती में डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। या स्टूडेंट लोग जो हम इस्कॉन के सेंटर रहते हैं, हॉस्टल टाइप में रहते हैं, तो वहां पे एक बार आते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, और उनको वैकुंठा एटमोसफियर लगता है, अरे ये तो ऐसा हॉस्टल तो आज तक कभी देखा नहीं। ऐसे भक्त लोग हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, इंजीनियर होके भी, ये सब पढ़ाई वढ़ाई करने वाले बच्चे होके भी प्रसाद ले रहे हैं, भगवान की कथा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और कितने प्रेम से रह रहे हैं आपस में, है। तो उनको एक एक वो झलक मिल जाती है उसकी आध्यात्मिक जगत की, और उससे वो कुछ कुछ स्टूडेंट या कुछ कुछ लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो उसको छोड़कर जाना ही नहीं चाहते हैं कि प्रभु जी हम भी रह सकते हैं क्या इस हॉस्टल में, हम भी क्या मंदिर में सेवा हमको भी मिलेगी क्या, मंदिर में कुछ सेवा मिलेगी क्या हमको भी, है ना। तो इस मंदिर में हम क्या कर सकते हैं, हमको भी बताइए कुछ ऐसा। तो क्यों, वैकुंठ की एक झलक मिल जाती है उनको इस प्रकार से।
तो उसी प्रकार से भगवान ने भी नारद मुनि के हृदय में प्रकट होके एक उनको दर्शन देके उनकी लालसा को बढ़ा दिया। देखिए मेरे पास आना कितना सुखदाई है, कितना आनंद है मेरे पास रहोगे तो। तो भगवान को प्राप्त करने की उनकी जो लालसा है, उत्कंठा जो है, जो इच्छा जो है, और भी प्रबल हो गई। ये भगवान को प्राप्त करना ही है, मतलब अब तो करना ही है भगवान को प्राप्त। तो कई कई बार भगवान हमको ऐसा टेस्ट दे देते हैं। हमेशा टेस्ट नहीं आता है हमको, हरि नाम में भी कई बार भगवान का नाम लेते लेते भी एकदम बहुत टेस्ट आता है। भगवान थोड़े समय का टेस्ट दे देते हैं ताकि हम लगे रहे ऐसे, और भगवान को प्राप्त करने के लिए और हमारी इच्छा बढ़ जाए हरे नाम का जप करने के लिए। प्रसाद में तो देते ही हैं टेस्ट। भक्तों के संग में है। तो इस प्रकार से हमको भी समय समय पर इस प्रकार से भगवान कुछ ना कुछ टेस्ट देते रहते हैं ताकि हम हमारे भी भक्ति करने की प्रेरणा बनी रहे इस प्रकार से। हाँ, भगवान जरूर आदान प्रदान जरूर करते हैं इस प्रकार से। भगवान भगवत गीता में बोले ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जिस भाव से भी हम भगवान की भक्ति करते हैं उसी भाव के अनुसार भगवान भी आदान प्रदान करते ही है। अन्तास्मै जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिनाम्। भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकते। वॉइस ब्रेक हो रही है प्रभु जी अभी। तो यहाँ तक प्रभु ने पढ़ा, इस जीवन काल में आप मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से मुझे देख पाते हैं। तो भगवान के दिव्य शरीर को हम नहीं देख पाते चरम चक्षु से, जब तक हम खुद शुद्ध नहीं हो जाए, खुद हमारा शरीर आध्यात्मिक नहीं हो जाए इस प्रकार से, तब तक हम भगवान को नहीं देख पाते हैं। हम्म, भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जब तक सारे पापों का अंत नहीं हो जाए तब तक भक्ति में स्थिर भी नहीं हो पाते हैं इस प्रकार से। घन तरल ऐसे हमारी भक्ति होती रहती है। कभी तो बड़ा मन लगता है भक्ति करने में, कभी एकदम बहुत ही कष्ट लगता है। माला उठाते हैं ऐसे लगता है इतना वजन भारी भरकम लगता है कि नहीं नहीं ये तो नहीं कर सकते, उनको दूसरा ही काम कर लेते हैं। हाँ, तो जितना भौतिक कलमश गंदगी हमारे अंदर है उतना ही हम सेवा नहीं कर पाएंगे। सेवा करना बहुत बोरिंग हो जाएगा। बोर एकदम बोरियत फील होगी कि हाँ नहीं क्यों कर रहे हैं, कौन भगवान क्या है, ये सब क्यों सेवा हुआ। क्योंकि संबंध ही ज्ञान स्पष्ट नहीं है भगवान के साथ इस प्रकार से, शुद्धता नहीं है। तो ऐसे लोग बोले मेरे को नहीं देख पाते हैं। नारद मुनि को बोला कि आप इस जीवन में नहीं देख पाओगे, आपकी सेवा भी पूर्ण नहीं हुई है और भौतिक कलम से पूर्ण नहीं हुए हो, है तो बहुत मुश्किल है उनके लिए मेरे दर्शन कर पाना है, ऐसा बता रहे हैं। मतलब रजो तमोगुण और रजोगुण से तो ऊपर उठना ही पड़ता है, सत्वगुण से भी ऊपर उठना पड़ता है भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवत गीता में जैसा हमने पढ़ा था। सकृद् यद्दर्शितं रूपमेतत् कामायत्ते नघ मत्कामशनकैः साधु सर्वान् मुञ्चति। हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। हम्म चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक आता है, किसी पुराण से कोट किया हुआ है वो, किसी पुराण से लिया गया है वो श्लोक। हाँ, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। तो कृष्ण भक्ति है वो रस की भावना की मति है ना। उसी से शिला प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, कृष्ण कॉन्सियसनेस ये शब्द लिया, कृष्ण चेतना मतलब कृष्ण भावना मति। तो
हाँ, कृष्ण भक्ति रस भाव, हाँ, भाविता मति, हाँ, क्रियते अपि कुतोपि लभ्यते। उसको है, ये ऐसी चीज है कृष्ण भक्ति, कहीं से भी मिले इसको खरीद लेना चाहिए है। और कृष्ण भक्ति को खरीदने का मूल्य क्या है? लोल्यम तत्र एकम मूल्यम। उसका मूल्य क्या है? लोल्यम, लालच। देखिए बाहर कोई हम बिजनेस करते हैं, कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, बहुत लोल्यम बहुत होता है, प्रचंड लोल्यम होता है, लालच। एक एक रुपए के लिए बहुत दिमाग लगाता है, कहाँ से ये पैसा बचाया जा सकता है, क्या करूं मैं, क्या टेक्निक लूं, अपनाऊं, कैसे कैसे बिजनेस करते हैं, हर समय पैसे का चिंतन करता है वो, हाँ, जो बिजनेसमैन होता है वो, हाँ, हर चीज में वो मार्जिन चाहिए, हर चीज में मतलब कचरा रहेगा तो कचरे को भी बेच के पैसा कर लेता है ऐसा। है। तो उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं वो भी बहुत लालची होते हैं भगवान की भक्ति के लिए, है, कि कैसे हमारे भक्ति का अकाउंट बढ़ाया जाए, है, कैसे वैष्णव का संग करें, है ना, वैष्णव की सेवा करें, तुलसी महारानी की सेवा करें, भगवान की सेवा करें, न शास्त्रों का अध्ययन करें, नाम जप करें, एकादशी करें। तो जैसे भी अकाउंट में बैलेंस आ सकता है, बहुत लालची होते हैं। हाँ, एक माला और क्यों ना कर ले, 16 माला हो गई तो थोड़ी ऐसा कि अब और कुछ भी नहीं करना है, चलो एक और माला कर लेते हैं, आज एकादशी है, 25 माला करते हैं चलो। तो इस प्रकार से बहुत लालची होते हैं भगवान के भक्ति। उनको अपना बिजनेस व्यवसाय, आत्मिका बुद्धि, अपना व्यवसाय उनको स्पष्ट है, हमको क्या करना है, भगवान को प्राप्त करना है जी, इस प्रकार से। जैसे व्यवसाय को केवल पैसा ही पैसा दिखता है। और रामचरितमानस में भी आता है, और भी, और युति नाम यथा युनौ, ये पद्म पुराण में भी आता है। जैसे कामी व्यक्ति को हमेशा जैसे पुरुष स्त्री का चिंतन, स्त्री पुरुष का चिंतन करते ही रहते हैं, वो हमेशा चिंतन सतत रूप से चलता रहता है। उसी कामी ही पर नारी प्यारी जिमी, बताओ। कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्री जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्री लागो मोहिराम। अर्थ भी बता दीजिए। जिस प्रकार से कामी पुरुष को कामिनी अत्यंत प्रिय लगती है, और लोभी को दाम अत्यंत प्रिय लगता है, धन अत्यंत प्रिय लगता है, तिमि रघुनाथ निरंतर, हे रघुनाथ जी उसी प्रकार से निरंतर प्रिय लागो मोहिराम, आप मुझे प्रिय लगे रहो, प्रिय लगते रहो। हरे हम्म। कृष्णा। तो शास्त्रों में ऐसे उदाहरण बताए जाते हैं, क्योंकि ये उदाहरण से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं हम। युवक युवती का आपस में से बताते हैं। तो युवा लोग या फिर सभी इस चीज से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। जैसे वो पद्म पुराण का था, वो भी ऐसा था, युता युति नाम यथा युनो युताम यथा यूनि, है कि जिस प्रकार से युवक का युवती में आकर्षण होता है, युवती का युवक में आकर्षण होता है, उसी प्रकार से मेरा भगवान श्री कृष्ण में आकर्षण, है ना, उत्पन्न हो, इस प्रकार से। जिस प्रकार से स्वाभाविक आकर्षण होता है, जैसे भी कोई परिपक्व होता है, जैसे 14 साल, 15 साल, 18 20 साल का होता है, तो अपने आप युवक का युवती के प्रति, युवती का युवक के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण आता है। उसी प्रकार से भगवान के प्रति भी हमारा स्वाभाविक आकर्षण है, लेकिन काम क्रोध लोभ ये वायरस बीच में आ जाते हैं तो वो ढक जाता है वो स्वाभाविक प्रेम आकर्षण। फिर हमको बहुत जोर लगाना पड़ता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है, बहुत कुछ करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है वो वायरस को हटाने के लिए। हम्म। तो जैसे वो उसमें पढ़ा ना अपने उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, कि किस प्रकार से हमको पीलिया रोग हो गया, अब उसमें जो मिश्री जैसा एकदम गन्ने का जूस जो है, हरि नाम है, वो भी कड़वा लगता है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से शास्त्रों में उदाहरण बताया जाता है कि ताकि हम समझ पाए, नहीं तो आध्यात्मिक सुख क्या होता है उसको हम क्या ही समझे, हम हमारे तो भौतिक सुख की के बारे में ही जानकारी है इस प्रकार से। तो जिस प्रकार से एक दूसरे का इस प्रकार से जैसे आकर्षण रहता है, उसी प्रकार से हमारा भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है। हमारा स्वभाव ही ये है भगवान की सेवा करना, उसी में आनंद लेना, उसी से हमारी सारे इंद्रियों के इसलिए इंद्रिय तृप्ति होगी। नहीं तो उसमें तो वो नहीं होगी इंद्रिय तृप्ति। भौतिक इंद्रिय तृप्ति में क्या होता है, यही सम स्पर्शा भोगा दुख योनिया ये होते हैं। सम स्पर्शा, इंद्रियों और इंद्रियों के विषय एक दूसरे के संपर्क में आती है तो भोग उत्पन्न होते हैं। अब लेकिन भौतिक भोग जो है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति है, उसमें तो परमानेंट सुख तो है नहीं।
आदि अंत बनता है कौन थे, उसकी शुरुआत भी और वो खत्म भी हो जाएगा भौतिक सुख, ऐसा है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, जो इंद्रिय विषयों के प्रति हमेशा भागती रहती है, वो तृप्त नहीं होगी। असली इंद्रिय तृप्ति तो भगवान की सेवा में ही होगी इस प्रकार से। तो वही बता रहे कि आप नारद मुनि के हृदय में भगवान एक बार आके दर्शन दे दिए, ताकि नारद मुनि की लालसा, हाँ, तत्लोल्यम एकम मूल्यम, कि वो एक भक्ति को प्राप्त करने का वो एक लालच होना चाहिए। तो उस प्रकार की उनकी लालसा बढ़ गई भगवान को प्राप्त करने की कि अब तो भगवान को प्राप्त करना ही है, हम तो हम चाहिए ही चाहिए इस प्रकार से। तो समस्त भौतिक इच्छाओं से इस प्रकार से मुक्त हो सकेंगे, ऐसे बता रहे हैं इसमें। तो जैसे अभी उसमें रामचरितमानस से बताया ना, कामिको कामिनी प्रिय लागे, और जो लोभी है, लालची व्यक्ति है, उसको दाम दाम अच्छा लगता है, हर जगह पैसा दिखता है उसको, पैसा अच्छा लगता है। उसी प्रकार से मेरा निरंतर, है ना, रघुनाथ भगवान रामचंद्र के प्रति, सियावर रामचंद्र के प्रति मेरा आकर्षण बना रहे, इस प्रकार से मैं भी उन्हीं का निरंतर स्मरण करूं, चिंतन करूं, इस प्रकार से। हम्म। आगे देखते हैं। तत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ा मतिः हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्तां मज्जनतामसि। कुछ काल तक ही सही, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह इस सोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। तो पापों का जिसका अंत हो जाता है, तो द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त होके दृढ़तापूर्वक भगवान का भजन करते हैं, जैसे भगवान भगवत गीता में बताए। इसमें भी शुरुआत में हमने देखा श्रद्धा से जो प्रेम के स्तर तक हम देखे थे, किस प्रकार से शृण्वतः सौखता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तः अभद्राणि विदुनोति सुहृद सताम, कि भगवान की कथा सुनने से किस प्रकार हमारे हृदय का सारा कचरा, है ना, साफ हो जाता है। जैसे डिटर्जेंट डाल के, सर्फ डाल के हम कपड़ों की धुलाई कर लेते हैं, सारी गंदगी साफ हो जाती है। उस प्रकार से भगवान के बारे में सुनने से ही हृदय की सफाई हो जाती है। फिर धीरे धीरे अनर्थों की निवृत्ति होती है, फिर निष्ठा, भक्ति भवती निष्ठ की, निष्ठा में स्थित हो जाता है व्यक्ति। तदा रजस्तमो भाव, रजोगुण और तमोगुण नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। चात्मनि ईश्वरे, हृदय में भगवान का दर्शन कर लेता है, जो हमने पहले थोड़े दिन पहले ये देखा था। तो वही बता रहे हैं इसमें भी, भगवान भी नारद मुनि को वही बता रहे हैं, कुछ काल तक ही सही, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। ददामी बुद्धि योगम तम, अटल बुद्धि भगवान उसको दे देते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत देखिए, हर जगह लगा सकते हैं भागवत में। सिद्धांत, उनके अलावा और कोई सिद्धांत ही नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान अटल बुद्धि दे देते हैं, ददामी बुद्धि योग उसको दे देते हैं, जिससे उस बुद्धि के द्वारा भगवान के पास आ सके। बुद्धि योग, योग मतलब जोड़ना, तो उस बुद्धि से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार से। फलस्वरूप वह इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बन जाता है। तो भगवान भगवत गीता में कई जगह बताए हैं, कि वो मेरे धाम को आ जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। एक बार जहाँ पे न यद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ये वो मेरे धाम को आ जाता है, फिर वापस लौट के नहीं आता है। विशते तदंतरम, उसके बाद मेरे धाम में प्रवेश करता है। हैं? हैं? हम, फिर बताते हैं, जैसे जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं के पास जाते हैं। भूतों की पूजा करते हैं, भूतों के पास जाते हैं। जो मेरी पूजा करते हैं, ते यान्ति माम, वो मेरे पास आते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के पार्षद बन जाते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, इस प्रकार से जगत को त्यागने के बाद। सोचनीय भौतिक जगत, ये बहुत सोच, शोक, हर कोई व्यक्ति दुखी है यहाँ भौतिक जगत में, है? कोई भी सुखी नहीं है, मतलब थोड़े समय के लिए सुखी रहता है, फिर दुख आ जाता है कोई ना कोई, ऐसा है। मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत करहिचित्
प्रजासर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय में भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। हम्म। तो जो आध्यात्मिक अकाउंट है वो कभी खत्म नहीं होता। नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो ने विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भक्ति में कोई थोड़ा भी हम काम करते हैं तो वो परमानेंट हो जाता है, कभी खत्म नहीं होता हमारा। हाँ। तो ये ऐसा पैसा है जो कभी नष्ट नहीं होगा, कोई चुरा भी नहीं सकता, कोई बैंक भी बैंकरप्ट भी नहीं होगा कभी ऐसा। परमानेंट है ये इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे भगवान ने जो बुद्धि लगाते हैं, भगवान मई बुद्धि निवेश्य, मेरे में बुद्धि लगाओ मन लगाओ, भगवान कितनी बार बोले। तो इस प्रकार की बुद्धि जब भगवान में लगा देते हैं तो कभी भी छिन भिन नहीं होती वो बुद्धि। वो बुद्धि हमेशा रहती है। हाँ, आध्यात्मिक जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता है। भले ही हम मैथमेटिक्स पढ़े, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान पढ़े, गणित पढ़े, भूगोल पढ़े, विज्ञान पढ़े, बायो पढ़े, इस प्रकार से बहुत कुछ पढ़ा हमने। लेकिन कुछ काम में नहीं आने वाला है। अगला जन्म होगा फिर से क ख वहां से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन जो ये आध्यात्मिक ज्ञान हम जो पढ़ रहे हैं, गीता भागवत का जो ज्ञान है, ये हमारी चेतना में हमेशा रहेगा। वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। यही है आध्यात्मिक बुद्धि, कभी नष्ट नहीं होती। और भगवान नारद मुनि को बोल रहे हैं कि जब सृष्टि के काल में जब संहार हो जाएगा, जब प्रलय आएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब भी आपकी मेरे में स्मृति बनी रहेगी। जैसे पूछ लिया व्यासदेव जी ने, पूछ लिया कि आप तो 43 लाख साल पहले आप इस प्रकार से आपका जन्म हुआ था, दासी के पुत्र थे, अभी तक कैसे याद है आपको? तो उसका आंसर यहाँ पे बता रहे हैं, मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी, मेरी कृपा से तुमको सब याद रहेगा। भगवान को तो सब याद रहता है। अर्जुन को भी तो भगवान यही बोले ना कि मेरे को सब पता है पहले क्या हुआ, लेकिन तुम सब भूल गए हो। तो नर नारायण का अवतार हुआ है ना, तेरे और मेरे बहुत सारे अवतार हुए हैं हे अर्जुन, लेकिन तुम सब भूल गए हो, मेरे को सब याद है। यही अंतर है तेरे, तुम में और मेरे में। तुम भूत और जीव हो, मैं भूतेश्वर हूँ, सारे जीवों का ईश्वर हूँ। इस प्रकार से भगवान भगवत गीता में दूसरे अध्याय में शुरुआत में बताते हैं। मत्तः स्मृतिम ज्ञानम अपोहनम च, इस प्रकार से भगवान से स्मृति विस्मृति सब आता है। एतावदुक्तो पररां तमन्हत् भूतं नमो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्णा शीर्ष्णावनां विददेनुकंपितः। तब शब्द से अव्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। हम्म। आ- आकाशवाणी की तरह उनको ऐसे सुनाई दिया, और फिर उन्होंने भगवान ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। ये कृतज्ञता का अनुभव करना बहुत जरूरी है। ये कृतज्ञता नहीं होती ना तो भक्ति आगे नहीं बढ़ती है। हाँ। कृतज्ञ मतलब क्या? किसी का एहसान मानना, किए हुए का एहसान मानना। सब कोई व्यक्ति दुखी रहते हैं हमारे जीवन में। देखो जी, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पेरेंट्स ने ऐसे नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया, उसने वैसे नहीं किया है। तो ऐसी एन टाइप्स, नाना प्रकार की चीजों को लेकर हम दुखी रहते हैं हमारे जीवन में, कि मेरे पास ऐसे नहीं है, ये भी होना चाहिए, ये नहीं कर रहा, वो ऐसे नहीं किया, हमको बहुत कुछ होना चाहिए था हमारे पास में। हाँ। तो हमेशा चीजों को लेकर दुखी रहते हैं, कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, शिकायत करने का मनोभाव रहता है हमारा। लेकिन कृतज्ञता पूरा उल्टा है, कि देखिए भगवान ने मेरे को, हाँ, तो सबसे पहले तो एक भारत भूमि में जन्म दिया, इतने अच्छे परिवार में जन्म दिया, पूरा अच्छा शरीर है, कैसे विकलांग नहीं है, टूटा फूटा नहीं है, पूरा सब काम कर पाता हूँ। ये कब अनुभूति आती है? जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं एकदम, जिसके पैर कटे पड़े हैं, एकदम चल भी नहीं सकता वो, तो उसको देख के एकदम झटका लगता है, अरे बच गया मैं, भगवान ने मेरे को कितना अच्छा पूरा शरीर दिया है, दोनों टांग मेरे सही सलामत है। किसी को अंधे व्यक्ति को देखते हैं, अरे ऐसा भी जीवन हो सकता है क्या?
देखो भगवान ने कृपा करके कितना अच्छा जीवन दिया मेरे को है। तो ऐसे जब हम देखते हैं तो हमको कृतज्ञता का अनुभव होता है कि भगवान ने बहुत कुछ दिया है मेरे को है। हम दुखी, हम ऐसा कंपेयर करके तुलना करके, हमसे ऊपर वाले लोगों की तुलना करके हम हमेशा दुखी रहते हैं। देखो मैं तो इतना सुंदर नहीं, मेरे में तो इतना ज्ञान नहीं, मैं तो इतना स्मार्ट नहीं है, मेरा परिवार तो इतना अमीर नहीं है, मैं तो इतने जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो मेरे पास नहीं है। तो ऐसे कम नकारात्मक तुलना करके हमेशा दुखी रहते हैं हम। कृतज्ञ का उल्टा होता है कृतज्ञ है, अनग्रेटफुल रहते हैं हम, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, इस प्रकार से। लेकिन हम कृतज्ञता का अनुभव करते हैं, अरे मैं तो पात्र ही नहीं, मैं तो योग्य ही नहीं भक्ति में आने का, क्या योग्यता है मेरे में, ऐसे क्या है, मतलब क्या योग्यता है कि मैंने भक्तों का संग मिल रहा है, भगवान गीता भागवतम को पढ़ने का मिल रहा है, तो क्या योग्यता थी मेरे में, कुछ भी योग्यता नहीं। मैं तो एकदम अनर्थ भरे पड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब तो कूट कूट के भरे पड़े हैं एकदम, कोई सीमा ही नहीं है उनकी। फिर भी भक्तों की कृपा से हमको शास्त्र पढ़ने को मिल रहा है, शिला प्रभुपाद जी की कृपा से है ना, कितना है ना शास्त्र पढ़ने को मिल रहा है, संस्था बनाई उसके माध्यम से भक्तों का संग मिल रहा है, एक साथ आने का मौका मिल रहा है, भगवान का नाम जाप करने को मिल रहा है हमको है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति कृतज्ञता महसूस करता है भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, देखो भगवान के साक्षात वाणी है ये हमको पढ़ने को मिल रही है, और क्या चाहिए, भगवान से डायरेक्ट बात हो रही है। हम चिल्लाते रहते हैं अरे भगवान बात ही नहीं करते मेरे से, कोई सुनने वाला ही नहीं, मेरी कोई भी तो नहीं सुनता मेरी बात। भगवान सुनते हैं, आपसे बात करते हैं, बात, ये भगवत गीता शास्त्र सीधे भगवान की वाणी है, सीधा बात कर रहे हैं आपसे वो। तो इस प्रकार से कृतज्ञता श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं। राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में जानते होंगे, कभी अपन अलग से सेशन भी कर लेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी के जो महान महान शिष्य हैं, बहुत महान महान शिष्य हैं, मतलब उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में कभी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। भक्त भागवत के बारे में पढ़ने से ज्यादा प्रेरणा मिलती है, भागवत पढ़ने से भी ज्यादा। तो उनके बारे में भी जानेंगे। तो वो बोलते हैं कि वन हु इज नॉट ग्रेटफुल ही इज ग्रेट फूल, है ना। इंग्लिश में होता है GRATEFUL, ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ होना चाहिए, किए हुए का एहसान मानना। तो जो कृतज्ञ नहीं है वो क्या है, ग्रेटफुल नहीं है वो क्या है, ग्रेट फूल, GREAT, ग्रेट मतलब बहुत बड़ा महान, फूल, फूल मतलब FOOL, फूल मतलब मूर्ख। मूर्ख। तो वो ग्रेट फूल है, मतलब महामूर्ख है वो। जो कृतज्ञ नहीं है। हम व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं, पारिवारिक जीवन में भी देखते हैं, बच्चे लोग आजकल कृतज्ञ नहीं होते, उनको संस्कार ही नहीं मिलते इस प्रकार से कृतज्ञ होने का। ये देखो हमको परिवार में माता पिता कितने अच्छे से हमारा अ, कड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, फिर हमको इतना कुछ दे रहे हैं, सुख सुविधाएं दे रहे हैं, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है सेवा करने का, कृतज्ञता महसूस होना, वो महसूस नहीं होती आजकल भी बच्चों को, है ना। ऐसे ही बोलते हैं, क्या कर दिया तुमने, पढ़ा दिया हमको, तो कोई बड़ा काम कर दिया है क्या, सबको पढ़ाता है अपने बच्चों को, पढ़ा के क्या कर दिया। तो इस प्रकार से जवाब आते हैं, मतलब कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, कृतज्ञता है ही नहीं है, किए हुए का एहसान मान ही नहीं रहे, मतलब तो वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को, भगवान के प्रति भी कृतज्ञता थोड़ी महसूस करेंगे वो। भगवान सब कुछ दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, सब कुछ हमको जीने के लिए जो चाहिए सब दे रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग क्या बोलेंगे, हाँ तो क्या हो गया, सबको ही तो दे रहे हैं, उसमें क्या है। सबको दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं ना, भगवान इतना कुछ दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हो भगवान को, क्या सेवा कर रहे हो भगवान की। है भोजपुरी उल्टा आड़न। भगवान को हम आगे चलो मेरे को चेंज करना है। मान भी नहीं रहे इस प्रकार से। हम्म, तो इस प्रकार से बता रहे हैं इसमें, कृतज्ञता का अनुभव करते हुए, बहुत ही कि हाँ बहुत भगवान ने, कुछ योग्यता नहीं है फिर भी अपनी भक्ति देके मेरे को कृतार्थ कर दिया है, इतनी बहुत बड़ी कृपा की है मेरे को। सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, ये सिर झुका के, शीश झुकाना, बोले शीश कटा सकते हैं लेकिन शीश झुका नहीं सकते। हाँ, शत्रु के सामने एक क्षत्रिय भाव है, शीश कटा सकते हैं लेकिन शीश झुका नहीं सकते, हम क्षत्रिय भाव है, वो स्वाभिमान का प्रतीक है, वो अलग चीज है। हर किसी के सामने शीश नहीं झुकाएंगे हम, महामूर्ख के सामने थोड़े शीश झुकाएंगे हम, लेकिन भगवान के सामने तो झुकाना चाहिए ना, इस प्रकार से। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो विनम्रता का परिचय देते हैं,
वो गलत भी होता है तो उसके साथ हमेशा तैनात भी सुनिश्चित रहता है। लेकिन जो क्षत्रिय होता है उसके साथ कोई गलत करता है, वो गलत को सहन नहीं कर सकता, वो शीश कटा सकता है लेकिन झुका नहीं सकता इस प्रकार से। तो उन्होंने शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करने का बहुत बहुत फल है। भगवान को प्रणाम करने से कई यज्ञों का फल मिल जाता है। बहुत सारे यज्ञ करेंगे हम, जिससे जितना फल मिलेगा भगवान को प्रणाम करने से वो फल मिल जाता है। लेकिन हम भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम भी नहीं करते, माथा भी नीचे नहीं टिका पाते, शर्म आती है हमको, लज्जा आती है। मतलब हम लोग, थोड़े धनवान व्यक्ति होगा, कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति होगा, उसकी बहुत चापलूसी कर लेंगे, हैं। उनके जूते चाटने में हम बहुत एक्सपर्ट है, कुशल रहते हैं। क्यों? वो कुछ हमको भौतिक फायदा दे देंगे, हैं। लेकिन भगवान जो त्रिलोकीनाथ है, जो सब कुछ है भगवान, उनके सामने उनको प्रणाम करने में बहुत शर्म आती है। अरे क्या प्रणाम करूंगा ऐसे, लोग, वो दूसरे लोग देखेंगे क्या सोचेंगे, अरे कैसे इस माथा टेक रहा है, ये क्या हो गया इसको, है। तो इस प्रकार से, है ना, भगवान को प्रणाम करना भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है। कई यज्ञों के बराबर भगवान को प्रणाम करने का फल एक, दोनों एक बरा, दोनों एक समान, इस प्रकार से। भगवान तो बोले ना भगवत गीता में, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो। भगवान चाहते हैं कि हम नमस्कार करें। जैसे माता पिता चाहते हैं कि बच्चा संस्कारी बने, आज्ञाकारी बने, उनको प्रणाम करे, उनकी बातें माने, उसे भगवान भी चाहते हैं कि हम उनके भक्त बने, उनकी बातों को माने, उनको प्रणाम करें, इस प्रकार से। नामान्यनन्तश्च हतत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटनसस्तुष्टमनागतस्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तो करना क्या है? वही करना है जो नारद मुनि कर रहे थे, वही हमको भी वही करना है। लेकिन वो श्रद्धा, वो विश्वास हमको न भगवान के नाम में होता है, न भगवान के नाम रूप गुण लीला में होता है, न शास्त्रों में होता है। लेकिन जैसे कई बार, बहुत बार पूछा जाता है, महाराज करना क्या, क्या करना, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, क्या करे, जीवन में बहुत कष्ट है, ये करने के बाद भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है, हरि नाम ही करना है। मतलब सार यही है, वही करना है, उसी से सब कुछ होगा। नाम अपराध भी हो गए, धाम अपराध भी हो गए, जो भी अपराध हो गए, तो भी क्या करना है? करना नाम, है ना, हरि नाम ही करना है, मतलब है। लेकिन वो कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं, कितने विश्वास से कर रहे हैं, कितने प्रेम से कर रहे हैं, कितना उसको ध्यान से सुन रहे हैं, है? कितना स्पष्ट उच्चारण कर रहे हैं हम, तो उस पर निर्भर करेगा। हाँ। तो समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए, भौतिक जगत में बहुत सारी औपचारिकता रहती है, फॉर्मेलिटी रहती है, हमको करना पड़ता है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। घर परिवार में तो बहुत रहता है, हमको ये करना है, वो करना है, खाली दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पूरा व्यक्ति का जीवन, आधा जीवन दिखावा करने में निकल जाता है। मतलब जैसे बताया, चाणक्य पंडित 70-80 साल जीता है, आधा समय सोने में निकल जाता है, बचपन के 10-15 साल तो बड़े होने में लग जाता है, समझदारी ही नहीं होती। फिर 50 साल के बाद बुढ़ापा जकड़ लेता है, बुढ़ापे में फिर क्या ही चिंतन करेंगे, भगवान का नाम क्या ही करेंगे। और बीच में भी बहुत सारी भौतिक औपचारिकताओं में हमारा जीवन निकल जाता है। जीवन को बहुत सरल बनाना चाहिए, सरल रखना चाहिए। बहुत ज्यादा दिखावा ये, लेकिन अब समाज में रहने के लिए वो सब करना पड़ता है। अरे समाज में रहेंगे कि थोड़ा स्टैंडर्ड बना के रखना पड़ता है दूसरों के खाने, हाँ? लेकिन बाहर से दिखाओ, अंदर से भीतरी वैराग्य, हाँ? चैतन्य महाप्रभु का ये सिद्धांत है। बाहर भौतिक जगत के लोगों के साथ ऐसा रहोगे, हाँ भी बहुत भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, लेकिन भीतरे वैराग्य, भीतर से एकदम वैरागी बन के रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए। ज्यादा जटिलताओं में फंसना नहीं चाहिए, ये भी करना, वो भी करना, वो जटिलताओं को पूरा करने में ही तो पूरा जीवन निकल जाता है। समस्त औपचारिकताओं, ये भी करना औपचारिकता, वो भी औपचारिकता है, बहुत फॉर्मेलिटी करना पड़ता है।
ऐसा दिखावा करना पड़ता है जो जरूरत ही नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं है, मतलब ही नहीं है? लेकिन श्रृंगार करने में, है ना, ये करने में वो करने में व्यक्ति का जीवन निकल जाता है, खासतौर से माता जी लोगों का तो है। तो नारद मुनि बोल रहे हैं, सब औपचारिकताओं में मैं नहीं फंसा, सबकी उपेक्षा करते हुए, नेग्लेक्ट, एकदम जीवन को सरल, साधु का जीवन मतलब एकदम सरल जीवन। अब हमको क्या है, अब एक ही तो ड्रेस है, एक ही तो कलर है, क्या इसमें जटिलता है? तो इस प्रकार से सरल जीवन एकदम, जितना सरल रहेगा उतना समय बचेगा हमारा, और उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, वैसे यही है। तो भौतिक औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब समय तो बहुत मिल गया, साधु बन गए, लेकिन अब समय मिला उसका कर क्या रहे हैं? भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं कि फिर मोबाइल ही चला रहे हैं, यूट्यूब पर रील्स ही देख रहे हैं, ये सब भी कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है मतलब भक्ति में? भक्त का चोला पहन के हाँ ठीक है, मतलब बाहर से तो अच्छा ही है, बाहर रहते तो कुछ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करना चाहिए ऐसा। तो भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन, वो लीलाएं भौतिक नहीं है, बार बार लीलाएं, भगवान की लीलाओं का स्मरण करने से व्यक्ति का उद्धार हो जाते हैं। उखल लीला देख रहे हैं, दामोदर लीला भगवान की याद कर रहे हैं, भगवान की अलग अलग लीलाओं का स्मरण करने से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, कल्याणकारी होता है। तो ये सब करने से क्या होता है, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, भगवत गीता में बताया ना भगवान ने, है, आत्मा राम, अपनी आत्मा में ही रमण करता है, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, वे नंबर ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर इस प्रकार हो जाता है व्यक्ति। और नारद मुनि भी इस प्रकार से होकर सारे पृथ्वी पर विचरण करने लगे हैं। तो ये भगवान की भक्ति करने से सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् नासक्तश्यामलात्मनः कालप्रादुर्भूतकाले तडित्सोदामनी यथा। और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई, जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंदना एक साथ होते हैं। हम्म। तो जैसे है, बोलते हैं ना कि बिजली गिर जाएगी आज, तो बिजली गिरेगी, इतने बादल फटेंगे लग रहे हैं। तो बिजली गिरना और प्रकाश कौंदना एक साथ ही होता है। प्रकाश दिखता है और फिर बिजली के ऐसे दिखते हैं, एक साथ ही होता है दोनों, ज्यादा अंतर नहीं होता है दोनों में। जैसे आसमान में कभी कभी तेज बारिश होती है तो देखा होगा ना कि पहले जोर से आवाज आती है एकदम, है, और बिजली गिरती है मतलब, और उसी समय वो लाइट भी दिखती है ऐसे, है, कि बिजली नहीं गिर जाए, हमारे घर पे नहीं गिर जाए बिजली, है। तो वो एक साथ होता है। उसी प्रकार से जब कोई भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, इस प्रकार से सब प्रकार की आसक्ति से रहित होकर, भौतिक कलु से पूर्ण रूप से मुक्त होकर, पूर्णतः भगवान का चिंतन करता है, सततम कीर्तयन्तो माम, है, ये जनः पर्युपासते, है। तो इस प्रकार से भगवान का निरंतर भजन करता है, सतत कीर्तन करता है, ये जनः पर्युपासते। तो क्या होता है, उसका पूरा जो भौतिक शरीर है ना, वो आध्यात्मिक हो जाता है। जब व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है, भगवान की भक्ति करता है, पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लीन रहता है, तो उसका भौतिक शरीर नहीं रहता है, फिर ये वो आध्यात्मिक हो जाता है। इसी कारण आप देखा होगा, जो सन्यासी जो लोग होते हैं विशेष रूप से, जो गुरु के पद पे होते हैं, उनके शिष्य भी होते हैं इस प्रकार से, उनको जलाया नहीं जाता है, उनको समाधि दी जाती है। क्यों? क्यों? क्योंकि उनका शरीर भौतिक नहीं रहा, वो भले ही पंच तत्वों से मिलकर बना है, धरती जल अग्नि आकाश वायु, देखने में हम जैसा ही लगता है, लेकिन वो भगवान की भक्ति करते करते वो दिव्य हो गया है, वो आध्यात्मिक हो गया है। तो उसको जलाते नहीं, उसको समाधि देते हैं। मतलब मुस्लिमों को समाधि देते हैं, आप कैसे समाधि नहीं, उसका कारण दूसरा है। और उनकी सेवा करने वाले उनके शिष्य रहते हैं, इस कारण समाधि बनाई जाती है। कुछ कुछ सन्यासी जिनकी सेवा करने वाले शिष्य नहीं होती है, जिन जो केवल सन्यासी है, गुरु नहीं है, दीक्षा नहीं देते, तो उनको के बाद जला देते हैं फिर। क्यों? क्योंकि समाधि की सेवा करने वाला कोई नहीं है, तो इस प्रकार से जला भी देते हैं। हम्म। तो व्यवहारिक रूप से इस प्रकार से होता है। लेकिन
भगवान के शुद्ध भक्त का शरीर भी दिव्य हो जाते हैं। हम्म। इसका एक और उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, इसी तात्पर्य में देते हैं लास्ट में, कि जब कोई लोहा है, लोहे की कोई चीज रहती है, लोहार के पास में रहती है ना, लोहार की धोखनी होती है। तो भस्त्रिका बोलते हैं ना, लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना। तो उसकी धोखनी को घुमाते तो ऐसी आवाज आती है वो, है। तो देखा हो लोहार किस प्रकार से जो अलग अलग आकार देता है लोहे की चीजों को। तो लोहे को वो अ, जो लोहार जो रहते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, देखा होगा। तो वो इस लोहे को आग में इतना तपाते हैं कि वो जो लोहा रहता है बिल्कुल लाल हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है। तो शास्त्रों में बताया गया है वो जो लोहा एकदम लाल हो गया है, एकदम आग की तरह वो लग रहा है, वो बिल्कुल आग ही है, मतलब लोहा नहीं, वो आग ही है मतलब। तो उस लोहे को लोहा नहीं माना जाता, वो लोहा मतलब है, भले ही वो लोहे का ही बना हुआ है, लेकिन वो पूरा आग का काम करता है वो। बोले कैसे माने आग का काम करते हैं? बोले हाथ लगाइए आप, पता चलेगा वो आग है कि लोहा है। तो लोहा एकदम लाल हो जाता है, पूरा आग का काम करता है। उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त, भले ही भौतिक शरीर है, पंच तत्वों का मिलके बना है, लेकिन भगवान की सेवा करते करते क्या हो गया, पूर्ण रूप से वो आध्यात्मिक हो जाता है इस प्रकार से। तो वो इसमें बता रहे हैं कि नारद मुनि जब ये भौतिक शरीर छोड़े तो तुरंत उनको आध्यात्मिक शरीर मिल गया। और वो भी उनका जो शरीर छोड़े वो भी एक तरीके से भौतिक नहीं था, वो भी भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगा हुआ था। हम्म, तो वो भी आध्यात्मिक ही हो गया था एक प्रकार से, इस प्रकार से है। तो इस कारण भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके प्रति बहुत उनका सावधानी से उनकी सेवा करनी चाहिए। वो मतलब लगता है कि वो ऐसे ही हमारे जैसे गुरु सु नरमति नहीं होने चाहिए, गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझते, लगते हैं कि हमारे जैसे हड्डी हड्डी मांस के बने हुए पुतले हैं, लेकिन नहीं, वो आग बन चुके हैं, वो पूरा आग लग गई है इसमें, जैसे कपड़ा ना आग। तो ये ऐसे आग लग चुकी है उनके शरीर में, भौतिक इच्छाओं को बहुत पहले ही छोड़ दिए हैं वो, है। भगवान की सेवा करने की इच्छा बहुत प्रबल है उनके अंदर। हमारे अंदर भोग करने की इच्छा बहुत प्रबल रहती है, भगवान के शुद्ध भक्तों में सेवा करने की इच्छा बहुत प्रबल होती है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं इस प्रकार से। तो जैसे ही नारद मुनि जी ने अपना भौतिक शरीर छोड़ा, तुरंत उनको दिव्य शरीर मिल गया, जो कि नारद मुनि का जो हम शरीर देखते हैं, उनके हाथ में वीणा देखते हैं, बजाते रहते हैं, है? नारद मुनि बजाए वीणा, श्री राधिका रमण नामे। भगवान राधा रमन के नाम में काम से हमेशा कीर्तन करते रहते हैं, और वो वीणा, दिव्य वीणा बजाते रहते हैं इस प्रकार से। तो ये उसके अपना जो दिव्य शरीर प्राप्त किए उसके बारे में बता रहे हैं कि ये तुरंत एक साथ हो गया, जैसे बिजली गिरना और प्रकाश को होना होता है, वैसे ही तुरंत दिव्य शरीर मिल गया है। तो भगवत धाम जाते हैं, ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त छोड़ते ही तुरंत भगवत धाम पहुंच जाते हैं इस प्रकार से। तुरंत हो जाता है ये। ऐसा नहीं कि भगवत धाम बहुत दूर है, बहुत जाने में बहुत समय लगेगा, ऐसा नहीं। ये जो बताया ना, अग्निवत हो जाता है, लाल लोहा लाल हो जाता है, वही वही उपमा है ये। प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत पांच भौतिकः। भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने पांच भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया, और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। हरि कृष्ण। तो जब तक भौतिक शरीर है तब तक सारे कर्मों का फल भोगना पड़ता है हमको, कष्ट मिलते रहते हैं भौतिक शरीर से। सुख कम मिलता है भौतिक शरीर से, कष्ट ज्यादा मिलते हैं दुखालय में साथ से। तो सारे पूरे शरीर से कष्ट ही मिलते हैं ज्यादा। तो कुछ समय हमको सुख मिलता है, दुख कम हो जाते तो हमको लगता है कि सुख मिल रहा है, अभी तो जीवन में सुख है। अरे सुख नहीं है भाई, वो दुख कम हो गया है जीवन में बस, ऐसा। कल्पांत इदमादाय शयाने अम्बशुद्धन्वतः शिश ईशोरनुप्राणम विभीषेन्तर हम विभोः। कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे, और उनके श्वास से मैं भी भीतर चला गया। हम्म तो ये सृष्टि है, क्रिएशन ऐसे ही होता है सृष्टि, जो हम आगे भी देखेंगे ये। जब ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, और ब्रह्मा जी का एक दिन होता है
1000 चतुर्युग के बराबर मतलब 43 लाख साल के बराबर होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। और एक दिन जब ब्रह्मा जी का खत्म हो जाता है तो आंशिक प्रलय आती है। तो उसमें क्या होता है, ब्रह्मा जी समेत सारे जीव जो हैं वो भगवान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, महतत्व के अंदर, भगवान नारायण के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जो गर्भोदक्षाय विष्णु जो लेटे रहते हैं, जिनसे जो ब्रह्मांड निकलता है, ब्रह्मा जी वगैरह सब आते हैं, उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं इस प्रकार से। तो बोले कि सब कुछ प्रवेश किया तो मैं भी उनके अंदर प्रवेश कर गया नारद मुनि बता रहे मैं भी घुस गया। अब सब कोई घुस रहे हैं, सारे जीव घुस रहे हैं, तो मेरे को भी घुसना पड़ा, तो मैं भी भीतर चला गया इस प्रकार से। और फिर जब एक रात खत्म होती है, जब ब्रह्मा जी की रात भी इतनी बड़ी, 43 लाख साल के बराबर। हमारे जो भौतिक जगत है, यहाँ का पृथ्वी जो लोक है, उसके 43 लाख साल के बराबर ब्रह्मा जी की रात होती है। तो ब्रह्मा जी को लगता है ये मनुष्य मतलब मच्छर की तरह, जैसे हम देखते हैं कई बार कोई मच्छर रात में पैदा होता है और सुबह होते होते मर जाता है, इतनी उनकी आयु काल जीवन अवधि होती है उनकी। तो वो ऊपर के लोक वाले जो प्राणी है वो हमको भी ऐसे देखते हैं, अरे ये मनुष्य अभी तो पैदा हुआ है, ये मुरारी चरणदास अभी तो पैदा हुआ है, अभी तुरंत तुरंत मर गया है, तो बोले तो ब्रह्मा जी 43 लाख साल इस प्रकार उनका दिन होता है। तो फिर जैसे ही रात होती है आंशिक प्रलय आती है, और 100 साल जब ब्रह्मा जी के पूरे होते हैं तो पूर्ण प्रलय आती है, पूरा भौतिक ब्रह्मांड पूरा नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जब आंशिक प्रलय आई तो नारद मुनि भी उनके अंदर भीतर प्रवेश कर गए ब्रह्मा जी के साथ। सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं से सक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे। चार एकादश अच्छा। 1000 चतुर्युग है ब्रो जी ये, मतलब तैयालीस अच्छा लाख 43 लाख साल में बता रहे थे ना, तो तैयालीस जी जी हजार जी। लाख है ये, 43 हजार लाख। तो 43 लाख मतलब एक चतुर्युग। तो ब्रह्मा जी का एक दिन चार होता है। अरब हाँ ब्रह्मा चार जी। अरब 32 करोड़। हम्म। तो ब्रह्मा चार जी, अरब 32 करोड़ ब्रह्मा 100 जी, वर्षों के बाद। हाँ जी ब्रह्मा जी का एक दिन 43 लाख के बराबर ही नहीं होता है। 43 हजार लाख जो आपका 4 अरब जो जितना है उसके बराबर जी जी होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। जी। इसमें करेक्शन है, थोड़ा सा मैं गलत बोल दिया। 4 अरब 32 करोड़ 100 वर्षों के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे, तो मरीच, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए, और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। हम्म। तो ब्रह्मा जी का दिन भी इतना ही बड़ा, 1000 चतुर्युग के बराबर है। एक चतुर्युग 43 लाख साल के बराबर है। तो 1000 गुणा 43 लाख साल, इतना ब्रह्मा जी का दिन होता है और 43 लाख ही नहीं, 1000 से गुणा भी करना पड़ेगा उसको, तब जाके इतना ब्रह्मा जी का दिन। फिर इतनी ही रात होती है, जब रात समाप्त होती है तो फिर भगवान की इच्छा से ब्रह्मा फिर जाग गए, ब्रह्मा जी सो गए, तो सुप्त अवस्था में चले जाते हैं सब, नारायण भगवान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो हाँ, तो इस प्रकार से फिर जब उनकी नींद खुलती है इस प्रकार से, तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि ये सब फिर फिर ये सब भगवान के शरीर से फिर बाहर आ जाते हैं सब। तो उसी प्रकार से मैं भी प्रकट हुआ, नारद मुनि इस प्रकार से बता रहे हैं। तो सहस्त्र युग पर्यंते अहोरात्र विदो जनः, ये भगवत गीता में भी आता है, सहस्त्र युग पर्यंते अहोरात्र विदो जनः। ये सहस्त्र युग जो है वो ब्रह्मा जी का क्या होता है, दिन होता है, और उतना ही ब्रह्मा जी का रात भी होता है, अहोरात्र विदो जनः। तो ये ब्रह्मा जी का दिन इतना लंबा और ब्रह्मा जी की रात इतनी लंबी, तो इतने लंबे समय तक मतलब वहीं वहीं रहना पड़ेगा मतलब। तो बहुत जरूरी है मतलब कि हम भक्ति करके एक दो जीवन में हम भगवत धाम निकल जाए, नहीं तो इतने इतने करोड़ों साल तक मतलब ऐसे ही घुस के रहना पड़ेगा फिर महतत्व में, भगवान के शरीर में ब्रह्मा जी के साथ, फिर भौतिक जगत में फिर से आना पड़ेगा इस प्रकार से। अंतर्बर्हिश्च लोकान् स्त्रीन् पर्यम्यक्स्कदिन्
दंतीव्रत अनुग्रहान् महाविष्णोर विघात गति क्वचित। तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्ति में सेवा में स्थिर हूँ। हम्म। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है, कुरु नंदन है एक का। तो वो एक का है, अविच्छिन्न भक्ति में सेवा में स्थिर है, इस कारण ऐसे विचरण करते हैं और प्रचार करते हैं भगवान का। देवदत्तामिमां वीणास्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। तो नारद मुनि इस प्रकार से बता रहे हैं कि तो यही है, भक्त का काम यही होता है, भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करना, दूसरों को बताना, खुद उस गायन में मस्त रहना और भगवान का निरंतर कीर्तन करना, जैसे वीणा को बजा के, करताल मृदंग बजा के इस प्रकार से संकीर्तन करना। ये सब वो बता रहे हैं, ये सब वहीं से आते हैं, सारे गामा पद निशा, ये जो है सब नारद के वाद्य से ही ये सब आते हैं, ये सब दिव्य ध्वनि है, सारे गामा पद तो हारमोनियम पे हम बजाते हैं इस प्रकार से। प्रगायत स्वीर्याणि तीर्थपाद प्रियस्रवाः आहुत एव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। हरे कृष्ण। तो पहले पिछले जीवन में भगवान बोल दिए कि आप शुद्ध नहीं हुए हो, सेवा पूर्ण है, इसलिए मैं अभी इस जीवन में नहीं देख पाओगे। हम दूसरे जीवन में देखे, जैसे ही वो भगवान की लीलाओं का कीर्तन करते तुरंत भगवान प्रकट हो जाते हैं, जैसे उनको उनको बुलाया हो तुरंत आ गए ऐसा। तो भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ ऐसा ही होता है। टेलीविजन लगा रहता है, प्रभा जी बोले टेलीविजन टेलीविजन में तुरंत दृश्य आने लगते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ऐसा ही। एतद्दयातुरचित्तानां मात्रा स्पर्श छयामुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। हम्म। तो ये भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, यही समय स्पर्धा होगा, दुख योनि होते। तो भौतिक भोग है वो क्या, दुख की योनि है, दुख का स्रोत है, दुख ही दुख मिलना है वहां से। है, सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं वो लोग, भौतिक चीजों से आसक्त रहते हैं, डर रहता है ये चीज चली नहीं जाए, भविष्य में क्या होगा। हर समय चिंताग्रस्त रहता है व्यक्ति जब। लेकिन भगवान की जो दिव्य लीलाओं में जो आनंद लेने लग जाता है, वो क्या होता है, सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकता है, भौतिक जगत से पार, उसके नया पार हो जाएगी। है, वो अपनी चिंताओं से, भौतिक चिंताओं से तो ऊपर उठ ही जाएगा और भगवत धाम भी चला जाएगा वो, मतलब इस प्रकार से। यमादिर्भिर्योग पथे कामलोभ हतो मुहो मुकुंद सेवया यद्वत्तथात्मा दान शाम्यति। यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्ति में सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान की भक्ति, ध्यान योग,
ब्रह्मचारी, सन्यास, इन सबसे ऊपर है भक्ति, है ना। भक्ति का ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास सबसे नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। माँ चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक बोलते हैं, न हम विप्रो न च नरपति, है ना, न मैं गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थ, न सन्यासी, है, न ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, न ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र वैसे हूँ, है, है? मैं तो फिर मैं क्या हूँ, मतलब तो ये भी नहीं हूँ वो भी नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ, वर्णाश्रम के पूरे पदे हूँ बोले। गोपी भर्तु पद कमल हो, दास 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 दासानुदास। गोपी के जो भर्तु हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके दास के दास का दास का दास का दास, जितना ज्यादा दास बनूंगा उतनी ही आध्यात्मिक मेरी उन्नति है, उतना ही आध्यात्मिक मार्ग मेरा प्रशस्त होगा। भौतिक जगत में जितना दास 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 बनते हैं उतना शोषण होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जितना हम दास 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 है, तो हमारे ऊपर उतने ही भक्त है हमारी देखभाल करने के लिए, ऐसा है। हाँ। तो इस प्रकार से भक्ति मतलब सबसे ऊपर, उसमें भक्ति मतलब आत्मा को संतुष्टि मिलती है। भले ही ध्यान योग करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, ध्यान योग में भी ध्यान योगी भी ब्रह्मचारी रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, बहुत सारे कठोर नियमों का पालन करते हैं एकदम, है। तो वो काम तथा लोभ पर तो वो राहत मिल जाती है उनको, जैसे प्राणायाम करते हैं, श्वास को कंट्रोल कर लिया, तो श्वास मतलब क्या, मन से, मन और श्वास दोनों एक दूसरे से संबंधित है। वायु को, प्राणों को कंट्रोल कर लिया, अलग अलग प्राणायाम के माध्यम से, तो वो एक तरीके से मन को भी नियंत्रित कर लेते हैं वो, हैं? और मन को नियंत्रित नियंत्रित कर लिया मतलब भगवान को प्राप्त कर लिया है। परमात्मा समाहित, छठे अध्याय में बताते हैं, भगवान को एक तरीके से प्राप्त कर लेते हैं। फिर भी केवल इंद्रियों को ही केवल वश में करना भारी रूप से, परमात्मा पे चिंतन यदि नहीं करेगा, भगवान का चिंतन ज्यादा नहीं करेगा, तो आत्मा को संतोष उसको भी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन केवल उससे काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत तो मिल जाती है, लेकिन आत्मा को संतोष, संतोष को तो जब भगवान की सेवा करेगा तभी ही मिलेगा। सर्वं ददतिमाख्यातं यत् सोऽहं प्रयानघ जन्म कर्म रहस्य में भवतश्चात्मतोषणम। हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। सुत उवाच एवं संभाष्य भगवन्नारदो वास विसूतम् आमन्त्र्य वीणां रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः। सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। हम्म। तो साधु सन्यासियों का यही काम, प्रचार किया, एक जगह रुके, भक्ति के बारे में बताया, फिर निकल लिए दूसरी जगह के लिए। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शाङ्गर्धन्वनः गायन्माद्य नित्यं तन् तंत्र्या रमयत्यातुरम जगत। देवर्षि नारद धन्य हैं क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं, और ऐसा करके वे स्वयं को आनंद लूटते ही हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। हम्म। तो जो भगवान की लीलाओं तथा लीलाओं का यशोगान करते हैं, तो वो खुद तो आत्मा में रमण करते ही आनंद मिलता ही है, और ब्रह्मांड ब्रह्मांड के समस्त जो संतप्त है, भौतिक जो कष्ट है उनसे जो समय रूपेण जो तप्त है, तप रहे हैं उनमें, त्रिताप में, तो उनको भी एक प्रेरणा देते हैं कि आप लोग भी ऐसे भगवान की भक्ति करके भौतिक कष्टों से ऊपर उठ सकते हैं, कि आशा की किरण देते हैं उनको, जो नारद मुनि जैसे जो प्रचारक होते हैं, भगवान के भक्त जो प्रचार करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। न च तस्मान मनुष्यसु कस्मिन में प्रिय कृतम है, न कोई मेरे को ऐसा व्यक्ति प्रिय है, न कोई प्रिय होगा जो मेरा प्रचार करता है, गीता भागवत का प्रचार करता है जो। भगवत गीता में भगवान बोले ना कि जो ये मेरी वाणी का प्रचार करता है उससे प्रिय न तो वो आज तक मेरे को हुआ है, न होगा भविष्य में।
तो ये भगवान की वाणी को खुद पढ़ना, दूसरों को बताना, इसमें आनंद लेना, उन दूसरों को प्रेरणा देना, इससे इससे बड़ा कार्य और कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ हमारा प्रथम स्कंद के अंदर नारद वासुदेव का संवाद नामक 6वां अध्याय समाप्त होता है और हमारा समय भी समाप्त होता है। तो इस प्रकार से फिर हम कल शुरू करेंगे 7वां अध्याय। हरे कृष्णा।